स्टूडेंट्स, आज हम फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म उसमें इलस्ट्रेशन नंबर 2 सीखने जा रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको रिमाइंड करवा देती हूँ, पेज नंबर 1 जो है वो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होगा, ठीक है। और अगर आपको ट्रायल बैलेंस में ट्रेडिंग अकाउंट दे दिया है तो हम क्या बनाएंगे, रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट, अगर एडजस्टमेंट है तो, ठीक है। पेज नंबर 2 पे हमारा P&L अकाउंट बनेगा। पेज नंबर 3 पे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट और कैपिटल अकाउंट दोनों में से एक बनेगा। पेज नंबर 4 पे बैलेंस शीट बनेगी एंड पेज नंबर 5 जो होगा वो हमारा वर्किंग नोट्स होगा, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट जो है अगर आपको ट्रायल बैलेंस में दे दिया है और उस पर एडजस्टमेंट है तो हम रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। सम को शुरू करने से पहले टेक्स्ट बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 2 ओपन कर लीजिए एंड पेंसिल को साथ में रखिए, ठीक है। तो सम को शुरू करने से पहले हमें सम में देखना पड़ेगा कि आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है कि करंट अकाउंट। तो आप सम में देखेंगे तो आपको कैपिटल अकाउंट की बैलेंस दे दी है, साथ में आपको करंट अकाउंट की बैलेंस भी दी हुई है, ठीक है। तो जब जब सम में करंट अकाउंट की बैलेंस दे दी हुई होती है तो भी हमें कौन सा अकाउंट बनाना होता है, करंट अकाउंट, ठीक है। और कैपिटल अकाउंट की जो बैलेंस है वो हम डायरेक्टली कहाँ पे लिखते हैं, बैलेंस शीट में, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो ओपनिंग बैलेंस होती है वो ही कौन सी हो जाएगी, क्लोजिंग बैलेंस कैपिटल की, ठीक है। सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, P&L अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, देन कौन सा अकाउंट बनाएंगे, तो करंट अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट, ठीक है। तो सम में अभी आगे आप देखेंगे तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट भी दे दिया है। तो ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको दे दिया है तो आपको एडजस्टमेंट में देखना पड़ेगा कि परचेज रिलेटेड या ऐसा कोई भी एडजस्टमेंट जो ट्रेडिंग से रिलेट करता हो वैसा दिया है तो आपको कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, यहाँ पे एडजस्टेड ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो आप देखेंगे तो आपको परचेज का एडजस्टमेंट दिया हुआ है। हम यहाँ पे कौन सा ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, एडजस्टेड ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, मतलब रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट। तो पेज नंबर 1 पे मैंने रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया है पार्टनरशिप फर्म का जय एंड विजय का, ठीक है। पेज नंबर 2 पे P&L अकाउंट बनाएंगे। पेज नंबर 2 पे मैंने जय एंड विजय का P&L अकाउंट बना लिया है, ठीक है। हेडिंग्स मैंने आपको बोले हैं, आपको चारों हेडिंग लर्न हो गए होंगे अभी तक, दोनों साइड एक लाइन आपको छोड़ देनी है, ठीक है। ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस जो भी आएगा उसके लिए, ठीक है। पेज नंबर 3 पे मैंने क्या बनाया है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। सब में करंट अकाउंट की बैलेंस दी हुई है तो हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, करंट अकाउंट, ये आपको मैंने बोला है, ठीक है। पेज नंबर 4 पे मैंने बैलेंस शीट बना ली है। अभी यहाँ पे आप हेडिंग देखेंगे तो कैपिटल अकाउंट देन करंट अकाउंट, ठीक है। मैंने बोला है आपको कि करंट अकाउंट सब में दिया है बैलेंस, तो आपको कैपिटल अकाउंट के बाद कौन सा हेडिंग देना है, कंपलसरी करंट अकाउंट, ठीक है। देन रिजर्व्स, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज, ठीक है। ये नॉन करंट एसेट, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट एंड करंट एसेट्स, क्लियर। बाकी के हेडिंग आपको आते ही है, सिर्फ यहाँ पे करंट अकाउंट लिखना है, ये आपको भूलना नहीं है, ठीक है। पेज नंबर 5 पे मैंने वर्किंग नोट्स लिख लिया है। अभी हम एडजस्टमेंट देखते जाएंगे एंड शुरू करेंगे वर्किंग नोट्स। सबसे पहला एडजस्टमेंट आपको क्या बोला है, प्रीपेड इंश्योरेंस ₹200, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे नंबर 1, प्रीपेड इंश्योरेंस। तो प्रीपेड इंश्योरेंस की दोनों एंट्री कहाँ पे होती है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस, तो आपने पहले से इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया है तो इंश्योरेंस प्रीमियम में से क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। आपने पहले से पे किया है तो इंश्योरेंस प्रीमियम में से आप माइनस कर देंगे। सेकेंड एंट्री क्या करेंगे, तो अगर पहले से पे किया है तो आपके लिए एसेट है कि लायबिलिटी है, तो आपने पहले से पे कर दिया है इंश्योरेंस तो आपके लिए क्या होता है, एसेट। तो आप कहाँ पे लिखेंगे, तो बैलेंस शीट में करंट असेट में लिख लेंगे, ठीक है। आपने पहले से पे किया है तो आपके लिए एसेट है, कितने रुपीज है, ₹200, ठीक है। तो ये पहला एडजस्टमेंट जो है आपको कहाँ पे टिक कर लेना है इसकी एंट्री, तो पहले इंश्योरेंस प्रीमियम पे आप नंबर 1 टेक्स्ट बुक में लिख लेंगे, ठीक है, पेंसिल से। अभी हम एडजस्टमेंट नंबर 2 देखेंगे। जय विड्रॉन गुड्स ऑफ ₹2000 फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज।
ठीक है, जय जो है उसने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है, तो क्या लिखेंगे हम? नंबर 2, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज बाय जय। ठीक है, जय ने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है गुड्स। तो आप 2 एंट्री कहाँ पे करेंगे? तो गुड्स आपका जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे तो गुड्स कम होगा, मतलब क्या कम होगा? परचेज। तो आप पहली एंट्री क्या करेंगे? परचेज में से माइनस। ठीक है, गुड्स विड्रॉ किया है किसी भी पार्टनर ने, तो आपकी जो परचेज है वो कम होगी, तो परचेज में से माइनस होगा। अभी आप बोलेंगे कि परचेज तो है ही नहीं क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट की बैलेंस हमें दे दी है, तो क्या करेंगे? परचेज नहीं है तो आप अगर सम में एडजस्टमेंट आएगा अनरिकॉर्डेड परचेज का, तो उसमें से माइनस कर देंगे। वो पहले पूरे हम एडजस्टमेंट गिन लेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे ये। ठीक है, चलो अभी क्या करेंगे? तो अभी गुड्स विड्रॉ करते हैं, तो वो क्या होता है? ड्राइंग होता है। तो ड्राइंग कहाँ पे लिखा जाता है? तो कैपिटल या करंट में डेबिट साइड। ठीक है, ड्राइंग की कौन सी बैलेंस होती है? डेबिट। तो अभी आप सोचेंगे यहाँ पे हमने कौन सा अकाउंट बनाया है? करंट। तो कहाँ पे लिखेंगे? करंट अकाउंट के डेबिट साइड लिख लेंगे। ठीक है, जय जो है उसके कॉलम में ₹2000। क्लियर? सो आप कहाँ पे एडजस्टमेंट टिक करेंगे? परचेज मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में टिक कर लेंगे एडजस्टमेंट नंबर 2। चलो अभी हम आगे जाएंगे। एडजस्टमेंट नंबर 3, गुड्स ऑफ ₹4000 परचेज्ड ऑन क्रेडिट ऑन 28/3/2017 विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो आपने परचेज किया है पर रिकॉर्ड करना भूल गए हो आप। ठीक है, सो क्या लिखेंगे? एडजस्टमेंट नंबर 3, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज। सो आपने परचेज किया है और रिकॉर्ड करना गलती से मिस्ड आउट हो गया है, तो क्या होगा? तो परचेज किया है तो परचेज में प्लस, परचेज किया है तो परचेज में प्लस करेंगे। ठीक है, सेकेंड एंट्री कहाँ पे होगी? तो परचेज में प्लस, तो क्रेडिटर में भी प्लस, क्योंकि हम परचेज किसके पास करते हैं? क्रेडिटर में। तो क्रेडिटर में भी प्लस। कितनी अमाउंट है? ₹4000। अभी आप सोचेंगे परचेज तो है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो परचेज नहीं है तो ट्रेडिंग में कौन से साइड लिख लेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। ठीक है, क्योंकि परचेज की कौन सी बैलेंस होती है? डेबिट। प्लस करना है तो डेबिट साइड, माइनस करना है तो अपोजिट साइड लिखते हैं। ठीक है, सो अभी आप देखेंगे परचेज में ऐड मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, तो ये जो गुड्स विड्रॉन है वो हम अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज में से ही माइनस कर लेंगे। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पे मिल गया है। अभी हम आगे देखेंगे एडजस्टमेंट नंबर 4, write off ₹400 as bad debts and provide 5% bad debts reserve। तो ये आप डायरेक्टली डेप्टर्स पे लिख लेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 4 हम डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नंबर 5 बोला है देयर इज नो नीड ऑफ डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेप्टर्स। ठीक है, डिस्काउंट रिजर्व जो है डेप्टर्स पे उसकी अभी जरूरत नहीं है, तो आपको यहाँ पे लर्न रखना है कि अगर डिस्काउंट रिजर्व की जरूरत नहीं है तो इसकी एक ही एंट्री होती है। कहाँ पे होती है? तो P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड। ठीक है, सो यहाँ पे मैं आपको नोट लिख के दे देती हूँ, सो आपको हर एक सम में अगर ऐसा आएगा तो लर्न हो जाएगा। ठीक है, सो नंबर 5, इफ देयर इज नो नीड ऑफ डिस्काउंट रिजर्व on debtors, only one entry will be passed, that is कहाँ पे लिखेंगे? तो क्रेडिट साइड ऑफ P&L अकाउंट। ठीक है, अगर आपको डिस्काउंट रिजर्व की अभी कोई भी जरूरत नहीं है तो P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड एक ही एंट्री होगी। ठीक है, उसकी और कोई एंट्री नहीं होगी, आपको यहाँ पे लर्न रखना है। तो डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेप्टर्स पे आप लिख लेंगे नंबर 5। ठीक है, चलो अभी हम नंबर 6 देखेंगे। प्रोवाइड 20% डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन एंड 5% ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग
सो ये हम डायरेक्टली लिख लेंगे। आप पूरे सम में देखेंगे तो प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन भी नहीं दिया है, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन, सेलिंग कुछ भी नहीं दिया है। ये पहले चेक कर लेना है सम में, ठीक है। सो यहाँ पे सिर्फ प्लांट मशीनरी दिया है एंड फर्नीचर एंड फिटिंग, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिया है। उसका एडिशनल परचेज या सेल या फिर उस पे डेप्रिसिएशन ऐसा कुछ भी दिया रहता तो एडजस्टमेंट करना पड़ता हमें, ठीक है, यहाँ पे गिनना पड़ता। सो यहाँ पे डायरेक्टली आप लिख लेंगे प्लांट एंड मशीनरी पे नंबर 6 एंड फर्नीचर एंड फिटिंग पे नंबर 6। हम लोग डायरेक्टली उसको बैलेंस शीट में कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। सो ये हमारे एडजस्टमेंट नंबर 1 to 6 कंप्लीट होते हैं। अभी सम में आगे जाने के लिए हमें हिडन एडजस्टमेंट चेक कर लेना है। आप पूरे सम में पहले देख लेंगे, किसी के भी ब्रैकेट में कुछ भी लिखा है तो आप देख पाएंगे फैक्ट्री ऑन लीज, ठीक है। सो लीज विल बी एंडेड ऑन 31 मार्च 2021, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, लीज होल्ड जो है फैक्ट्री उसको आपको क्या करना है, रिटर्न ऑफ। तो यहाँ पे हिडन एडजस्टमेंट है, हम स्टार करके लिख लेंगे, ठीक है। सो रिटर्न ऑफ फैक्ट्री ऑन लीज, ठीक है। अगर आपको रिटर्न ऑफ करना है तो आपको ये साल जो है वो कहां से शुरू हुआ, तो 1/4/2016, ठीक है। ये साल जो है आपका अप्रैल से शुरू हुआ, ठीक है। एंडिंग कभी हुआ है 17 को, आप देखेंगे तो आपको ट्रायल बैलेंस में दिखेगा 31 मार्च 17 का हमने बनाया है, ठीक है। तो ईयर कभी स्टार्ट हुआ होगा 1/4/16 को, 1/4/16 टू कब खत्म होने वाली है लीज, 31 मार्च 2021। तो कितने साल हो जाएंगे यहाँ पे, तो आप गिनेंगे तो आपको पता चलेगा 16, 17, ये जो करंट ईयर है वो चल रहा है हमारा। देन 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20 एंड 21, ये 21 को खत्म हो रहा है, ठीक है। सो ये कितने साल हो गए आपके, 5 ईयर, ठीक है। सो 5 साल के बाद लीज होल्ड जो है वो खत्म हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये 5 ईयर हमने लिख लिया है। सो अभी आप देखेंगे कितने दिए हैं आपको लीज होल्ड फैक्ट्री ऑन लीज, तो 30,000। तो क्या लिखेंगे, 30,000 डिवाइडेड बाय 5 ईयर, ठीक है। 5 ईयर का हमें रिटर्न ऑफ करना है, ये 5 ईयर ऐसे होते हैं, ठीक है। चलो तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 6,000 रुपीज। तो लीज जो है उसको रिटर्न ऑफ करना है तो आपको दोनों एंट्री आती है। सबसे पहले क्या करेंगे, तो फैक्ट्री ऑन लीज उसमें से क्या करेंगे, माइनस, जो भी एसेट हो उसमें से माइनस करते हैं। सेकेंड एंट्री हम P&L में नहीं करेंगे क्योंकि लर्न रखना है आपको, ये किसकी लीज है, फैक्ट्री की। और फैक्ट्री का कोई भी एक्सपेंस होता है तो वो कहाँ पे लिखते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे। ये आपको बहुत अच्छे से लर्न रखना है। मैंने बोला है फैक्ट्री की कोई भी चीज होगी, कोई भी डेप्रिसिएशन, कोई भी रिटर्न ऑफ, तो आप कहाँ पे लिखेंगे, ट्रेडिंग में लिखेंगे, ठीक है। चलो तो ये आपका हिडन एडजस्टमेंट यहाँ पे हो गया है। अभी आगे आप देखेंगे कुछ दिया है ऐसा जिसके ब्रैकेट में कुछ भी हो, तो आप देखेंगे लोन ऑफ पार्टनर विजय, ब्रैकेट में दिया है ऑन 1/10/2016। और पार्टनर की जो लोन होती है उस पे कंपल्सरी हमें इंटरेस्ट पे करना ही है। ये बोला है कि नहीं बोला है ये हमें देखना ही नहीं है, हमें पे करना ही पड़ेगा, ठीक है, पार्टनर की लोन पे इंटरेस्ट। सो हमने पूरे एडजस्टमेंट गिन लिए, कहीं पे भी लोन पे इंटरेस्ट नहीं आया पार्टनर की। सो ये हिडन एडजस्टमेंट हमें खुद से गिनना है, तो स्टार कर लेंगे। क्या लिखेंगे, सो इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ पार्टनर विजय। सो पार्टनर की लोन पे जब जब आपको इंटरेस्ट पे करना है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो कंपल्सरी कितने परसेंट पे करना है, 6%, ठीक है। मैं रिपीट कर रही हूँ, आपको बोला गया है कि पार्टनर को कंपल्सरी नहीं बोला है। अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं किया है तो पार्टनर की लोन पे आपको 6% पे करना ही है इंटरेस्ट, ठीक है। सो कब ली है आपने लोन, विजय से 1/10/2016 को ली है। ईयर कब खत्म होगा, तो 31 मार्च 16। तो कितने मंथ हो गए, 10, 11, 12, 1, 2 एंड 3, टोटल कितने मंथ होते हैं, 6 मंथ हो गए, ठीक है। यहां से लेके यहां तक 6 मंथ हुए, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा।
सो आप लोन की अमाउंट चेक करेंगे कितनी है 30,000 मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट देना है आपको कंपलसरी, नहीं बोला है तो 6%, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12, 6 मंथ का है, ठीक है। सो इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा 900 रुपीज, ठीक है। सो इसकी दोनों एंट्री कहाँ पे होती है, तो सबसे पहले अगर कोई भी इंटरेस्ट पे करना है तो P&L अकाउंट में डेबिट साइड कौन से हेडिंग में लिखते हैं, फाइनेंशियल एक्सपेंस, ठीक है। P&L में डेबिट साइड फाइनेंशियल एक्सपेंस, एंड इंटरेस्ट पे करना है तो एसेट है कि लायबिलिटी है हमारे लिए, सो ऑब्वियसली पे करना है तो लायबिलिटी है। तो कहाँ पे लिखी जाती है लायबिलिटी, बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज, ठीक है। ये दोनों एंट्री हम कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी सारी वर्किंग नोट्स कंप्लीट होती है। आगे आप देख लेंगे किसी के भी ब्रैकेट में ऐसा कुछ भी नहीं है कि हिडन एडजस्टमेंट हो, ठीक है। तो शुरू करेंगे हमारा सम। सबसे पहला जो पर्टिकुलर में दिया है हमें कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सो कैपिटल की बैलेंस कहाँ पे लिखी जाती है अगर करंट अकाउंट है तो बैलेंस शीट में डायरेक्टली लिखेंगे, क्योंकि यही ओपनिंग कैपिटल है, यही क्लोजिंग कैपिटल भी है, ठीक है। मैं रिपीट कर रही हूँ, कैपिटल अकाउंट की बैलेंस करंट अकाउंट दिया है तो हमें डायरेक्टली बैलेंस शीट में लिख लेनी है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट हम नहीं बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बैलेंस शीट में चले जाएंगे अभी हम। तो बैलेंस शीट में हमने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का हेडिंग दिया हुआ है, ठीक है। सो अभी हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, दोनों पार्टनर है हमारे जय एंड विजय, दोनों की कैपिटल कितनी है 80,000 एंड 60,000, 80,000 60,000, ठीक है। आउटर कॉलम में टोटल कर लेंगे इसका 1,40,000, ठीक है। तो कैपिटल जो है वो डायरेक्टली हमने बैलेंस शीट में लिख ली है, उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो आप टिक कर लेंगे। ये हो गया हमारा। अभी हम आगे जाएंगे, क्या दिया है हमें करंट अकाउंट, ठीक है। तो करंट अकाउंट की बैलेंस कहाँ पे लिखी जाती है, करंट अकाउंट में। तो करंट अकाउंट में चले जाएंगे अभी हम। सबसे पहले करंट अकाउंट में आप देखेंगे जय की जो बैलेंस है वो कौन सी साइड दी हुई है, क्रेडिट साइड, ठीक है। करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएंगे, क्या लिखेंगे 1/4/2016, ठीक है। स्टार्टिंग की जो डेट होती है वो लिखते हैं। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। जय का कितना रुपीस दिया है आपको अमाउंट, करंट अकाउंट का 20,000, तो क्रेडिट साइड लिख लेंगे। अभी आप देखेंगे तो विजय की जो अमाउंट है वो डेबिट साइड है करंट अकाउंट की, ठीक है। मैंने बोला है आपको करंट अकाउंट का कोई भी बैलेंस हो सकता है, क्रेडिट भी और डेबिट भी, तो दोनों की बैलेंस अलग अलग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम डेबिट साइड लिख लेंगे 1/4/16, बैलेंस ब्रोट डाउन। विजय का जो है कितना रुपीस दिया है आपको 5,000, ठीक है। तो विजय में लिख लेंगे 5,000। तो दोनों जो पार्टनर है उसकी बैलेंस हमने लिख लिया, ठीक है। जय की क्रेडिट साइड थी तो क्रेडिट साइड लिखी है, विजय की डेबिट साइड थी तो डेबिट साइड, ठीक है। यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो आप टिक कर लेंगे, करंट अकाउंट की एक एंट्री हो गई है, ठीक है। अभी आगे देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक अगर आपको ट्रायल बैलेंस में दिया है उसकी एक ही एंट्री होती है, कहाँ पे होती है, तो करंट एसेट में होती है। ये मैंने आपको बोला है, बैलेंस शीट में एक ही एंट्री करेंगे करंट एसेट में, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट ऑलरेडी बन गया है, उसमें एंट्री हो गई है, ठीक है। अभी हम कहाँ चले जाएंगे, बैलेंस शीट में जाएंगे, करंट एसेट में। यहाँ पे हम लिख लेंगे क्लोजिंग स्टॉक। कितने रुपीस का आपको दिया है क्लोजिंग स्टॉक, 27,300, ठीक है। हम लिख लेंगे 27,300। अभी आगे देखेंगे आपको क्या दिया है, ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस दे दिया है क्रेडिट साइड, तो ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाएंगे हम। ये क्या है, ग्रोस प्रॉफिट, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिख लेंगे क्रेडिट साइड जाके। रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्रेडिट साइड जाके यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। ये ट्रेडिंग अकाउंट में आपने गिन लिया था ग्रोस प्रॉफिट, पर उस पे एडजस्टमेंट गिनने रह गए थे तो हमने रिवाइज ट्रेडिंग, ठीक है, मतलब एडजस्टेड ट्रेडिंग इसको बोलते हैं। ब्रैकेट में हम क्या लिख लेंगे, ग्रोस प्रॉफिट। ये आपने गिना हुआ था तो कितना आया था ग्रोस प्रॉफिट, आपने गिना था तो 30,900, ठीक है।
अभी उस पे एडजस्टमेंट देखेंगे आप। एडजस्टमेंट नंबर कौन सा है, सबसे पहले 3 गिनेंगे, उसके बाद 2 गिनेंगे, ठीक है। 3 क्यों गिनना है, क्योंकि वो अनरिकॉर्डेड परचेज है तो वो पहले गिनी जाती है, ठीक है। सो एडजस्टमेंट नंबर 3 में क्या बोला था, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज 4000, ठीक है। तो परचेज की है वो लिखना भूल गए, तो डायरेक्टली वर्किंग नोट्स देखे बिना गिनेंगे अभी, तो कैसे गिनेंगे। सो परचेज में प्लस होता है, परचेज तो है नहीं, तो डायरेक्टली डेबिट साइड हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, टू अनरिकॉर्डेड परचेज तो आपको सम में कितनी दी हुई है अनरिकॉर्डेड परचेज, आप एडजस्टमेंट में देखेंगे 4000, ठीक है। अभी हमने इनर कॉलम में लिखा है, क्यों, क्योंकि एडजस्टमेंट नंबर 2 क्या है, तो पार्टनर जो है उसने विड्रॉ किया है गुड्स पर्सनल यूज के लिए 2000 का, ठीक है। तो एडजस्टमेंट नंबर 2 यहाँ से क्या होता है, माइनस होगा, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, माइनस गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। सो कितने रुपीस का गुड्स विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए 2000, तो माइनस करेंगे, आउटर कॉलम में कितना आएगा 2000, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार कैसे किया है हमने ये। सो आप यहाँ पे देखेंगे, तो मैंने बोला था आपको यहाँ पे कि अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज जो है ट्रेडिंग में डेबिट साइड लिखी जाती है, तो हमने लिख ली, ठीक है। और ये परचेज में से माइनस हो रहा था, तो ये अनरिकॉर्डेड परचेज है, उसमें से आपने माइनस कर दिया गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। दोनों एंट्री हो गई है आपकी। अभी यहाँ पे देखेंगे अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज की दूसरी एंट्री कहाँ पे होती है, क्रेडिटर में प्लस, ठीक है। तो क्रेडिटर कहाँ पे लिखे जाते हैं, बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज में, तो वहां हम क्रेडिटर में प्लस कर देंगे 4000। सो यहाँ पे करंट लायबिलिटीज में हम क्रेडिटर लिख लेंगे। तो आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे ट्रायल बैलेंस में क्रेडिटर्स कितने दिए हुए हैं आपको, 12000, ठीक है, प्लस अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज कितनी है 4000, तो आप ऐड कर देंगे 12000 प्लस 4000 कितना आएगा 16000, ठीक है। तो ये जो है आपका यहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर 3 कंप्लीट होता है। सो आप यहाँ पे देख लेंगे वर्किंग नोट्स पे क्रेडिटर में भी हमने प्लस कर दिया है, ठीक है। सो एडजस्टमेंट नंबर 3 को आप टिक कर लेंगे, ये हमारा हो गया है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखेंगे परचेज में से माइनस किया है, उसकी दूसरी एंट्री कहाँ पे होती है, करंट अकाउंट में डेबिट साइड। तो करंट अकाउंट में डेबिट साइड जाके क्या लिख लेंगे, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, मतलब ड्रॉइंग, किसके अमाउंट कहाँ पे लिखेंगे, जय के कॉलम में, ठीक है, कितना 2000 रुपीज। सो यहाँ पे करंट अकाउंट में हम डेबिट साइड डेट लिख लेंगे 31 मार्च 17, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो टू ड्रॉइंग्स अकाउंट, टू ड्रॉइंग्स अकाउंट ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम, तो गुड्स, ठीक है, ये गुड्स का ड्राइंग है, तो जय के जो कॉलम है उसमें कितना लिखना है 2000 रुपीज, ठीक है। और यहाँ पे बाय नहीं आएगा, 2 आएगा, मैंने गलती से लिख लिया है 2, ठीक है, 2 बैलेंस ब्रोट डाउन। चलो, तो टू ड्रॉइंग अकाउंट गुड्स लिख लेंगे कितना 2000। सो अभी जो आपका एडजस्टमेंट नंबर 2 है वो कंप्लीट हो गया है, हम टिक कर लेंगे। सो अभी आप देखेंगे यहाँ पे करंट अकाउंट में डेबिट साइड हमने 2000 लिख लिया है। सो एडजस्टमेंट नंबर 2 हमारा हो गया है, ठीक है। अभी वापस हम ट्रायल बैलेंस में देखेंगे क्या दिया है हमें, तो कैश ऑन हैंड। तो कैश ऑन हैंड जो है तो कहाँ लिखा जाता है, तो आपके पास पैसे है तो आपके लिए एसेट है, तो बैलेंस शीट में करंट एसेट में लिख लेंगे हम इसको। सो करंट एसेट में क्या लिखेंगे हम, कैश ऑन हैंड, कितने रुपीज आपको दिए हैं, तो आप देख लेंगे कैश ऑन हैंड आपको 280 दिया है, तो लिख लेंगे कैश ऑन हैंड 280, ठीक है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, हम आउटर कॉलम में डायरेक्टली लिख लेंगे। उसके बाद क्या दिया है आपको, करंट अकाउंट विथ बैंक, ठीक है, बैंक में आपका करंट अकाउंट है तो उसमें पैसे है तो आपके लिए क्या होता है एसेट, तो हम यहीं पे लिख लेंगे करंट अकाउंट विथ बैंक। सो कितने रुपीज है करंट अकाउंट में, बैंक में आपके 7000 रुपीज, ठीक है।
चलो उसके बाद आपको क्या दिया है, फिक्स डिपॉजिट विथ बैंक। ठीक है, बैंक में जो है आपकी फिक्स डिपॉजिट है तो उसको आप इन्वेस्टमेंट में भी लिख सकते हैं, करंट एसेट में भी लिख सकते हैं। जो फिक्स डिपॉजिट होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए भी होती है और शॉर्ट टर्म के लिए भी होती है। हम इन्वेस्टमेंट में लिख लेंगे उसको अभी के लिए, आप नीचे भी लिख सकते हैं करंट एसेट में भी। ठीक है, चलो तो क्या लिखेंगे, फिक्स्ड डिपॉजिट विथ बैंक। कितनी है, 40,000। ठीक है, चलो अभी आगे देखेंगे क्या दिया है हमें, डेप्टर्स। डेप्टर्स कहाँ पे लिखे जाते हैं, करंट एसेट में, यहीं पे लिखेंगे डेप्टर्स, इनर कॉलम में लिखेंगे, एडजस्टमेंट है इसके लिए। सो डेप्टर्स कितने हैं आपको दिए, 18,400। ठीक है, अभी एडजस्टमेंट आप देखेंगे, एडजस्टमेंट नंबर 4 क्या बोला है, राइट ऑफ ₹400 एज बैड डेब्ट्स। तो क्या करेंगे, माइनस बैड डेब्ट्स एडजस्टमेंट की। ठीक है, बैड डेब्ट्स एडजस्टमेंट की माइनस होती है डेप्टर्स में से, कितना है 400, तो क्या आएगा 18,000। अभी आगे आप देखेंगे क्या बोला है, प्रोवाइड 5% बीडीआर। तो क्या करेंगे, माइनस बीडीआर 5%। किसके 5%, 18,000 के 5% करना है। ठीक है, तो 18,000 के 5% कितने होते हैं, 900। सो माइनस करेंगे, आउटर कॉलम में अमाउंट कितनी आ जाएगी, 17,100। ठीक है, अब इसकी सेकेंड एंट्री कहाँ पे होती है, तो पी एंड एल में, अदर एक्सपेंस एंड लॉसेस में होगी। सो सबसे पहले पी एंड एल में क्या लिखा जाता है, तो बैड डेब्ट्स कौन सी लिखी जाती है, ट्रायल बैलेंस की। तो ट्रायल बैलेंस में आप ढूंढ लेंगे बैड डेब्ट्स कितनी दी हुई है हमें, 200, तो लिख लेंगे 200। ठीक है, प्लस बैड डेब्ट्स कौन सी ऐड होती है, तो एडजस्टमेंट की, अभी हमने लिखी थी एडजस्टमेंट की कितनी थी, 400, प्लस बीडीआर एडजस्टमेंट की। ठीक है, एडजस्टमेंट में बीडीआर हमने कितनी कैलकुलेट की थी, 18,000 के 5%, मतलब कितने आए थे, 900। ठीक है, सो टोटल करेंगे कितना आ जाएगा, 1500। ठीक है, माइनस बीडीआर कौन सी, सो बीडीआर ट्रायल बैलेंस की हमें माइनस करनी है। यहाँ पे कितनी है आप ट्रायल बैलेंस में ढूंढ लेंगे, 1000। ठीक है, सो 1000 माइनस करेंगे, कितना आएगा आउटर कॉलम में, 500। ठीक है, सो ये स्टेप आपको आते ही है, बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस की, प्लस बैड डेब्ट्स एडजस्टमेंट की, प्लस बीडीआर एडजस्टमेंट की, माइनस बीडीआर ट्रायल बैलेंस की। ठीक है, सो अभी आपका एडजस्टमेंट नंबर 4 कंप्लीट हो गया है, आप उसे टिक कर लेंगे। चलो तो अभी क्या है दिया, सैलरी। तो सैलरी कहाँ पे लिखी जाती है, तो पी एंड एल में, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में, तो यहीं पे लिखी जाती है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, टू सैलरी। ठीक है, सो इस पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो हम आउटर कॉलम में लिख लेंगे कितनी सैलरी दी हुई है हमें, 18,500। ठीक है, चलो उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस में आप देखेंगे फ्री होल्ड लैंड। ठीक है, फ्री होल्ड लैंड कहाँ पे लिखी जाती है, तो फिक्स एसेट है हमारे लिए, तो बैलेंस शीट में जाएंगे हम। सो फिक्स एसेट में हम क्या लिखेंगे, फ्री होल्ड लैंड। ठीक है, उस पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। सो अमाउंट आप देख लेंगे कितनी है, 60,000। ठीक है, आउटर कॉलम में हम लिख लेंगे उसको। चलो उसके बाद आपको क्या दिया है, प्लांट एंड मशीन्स कहाँ पे लिखी जाती है, यहीं पे लिखेंगे फिक्स एसेट में, प्लांट एंड मशीन कितने रुपीस है, तो आपको दिया हुआ है 20,000। तो आप कहाँ पे लिखेंगे, इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट है। सो एडजस्टमेंट अभी आप रीड करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी पे कितने परसेंट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है आपको, तो 20% कैलकुलेट करना है। ठीक है, प्रोवाइड 20% डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन। तो क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन 20%, तो 20,000 का 20% कितना आएगा, 4,000। सो आउटर कॉलम में कितनी अमाउंट आ जाएगी, 16,000। ठीक है, अभी इसकी सेकेंड एंट्री करेंगे, उसके पहले आप देख लेंगे एडजस्टमेंट नंबर 6 में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है फर्नीचर पे भी। ठीक है, सो हम यहीं पे पहले लिख लेंगे फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। सो कितनी अमाउंट है उसकी, 5,000।
और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है हमें 5%। तो 5000 का 5% कितना होता है 250। सो माइनस करेंगे, आउटर कॉलम में 4750 आ जाएगा। ठीक है, अभी दोनों डेप्रिसिएशन की सेकेंड एंट्री कर लेंगे हम। पी एंड एल में कहाँ पे होती है, अदर एक्सपेंस एंड लॉसेस में। ठीक है, सो प्लांट एंड मशीन पे 4000 डेप्रिसिएशन एंड फर्नीचर पे 250 लिख लेंगे हम। सो अदर एक्सपेंस एंड लॉसेस में हम लिख लेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन कितना आया था 4000 एंड टू डेप्रिसिएशन ऑन किस पे गिना अभी हमने, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। तो यहाँ पे लिख लेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर्स कितना आया था फर्नीचर एंड फिक्सचर्स पे 250 डेप्रिसिएशन। ठीक है, सो ये आपने दोनों डेप्रिसिएशन की सेकेंड एंट्री कर ली है। सो आपका एडजस्टमेंट नंबर 6 कंप्लीट होता है। ठीक है, सो आप टिक कर लेंगे एडजस्टमेंट नंबर 6 इज डन। अभी आपको आगे क्या दिया है, फैक्ट्री ऑन लीज। ठीक है, फैक्ट्री ऑन लीज तो कहाँ पे लिखी जाती है, फिक्स एसेट में, क्योंकि 5 साल के लिए है ना ये। ठीक है, तो बैलेंस शीट में चले जाएंगे फिक्स एसेट में। सो इनर कॉलम में हम यहाँ पे लिख लेंगे फैक्ट्री ऑन लीज। कितनी अमाउंट है उसकी, तो 30,000। ठीक है, सो हम इनर कॉलम में लिखेंगे 30,000 माइनस रिटर्न ऑफ। ठीक है, कितने साल की रिटर्न ऑफ करनी है, 5 ईयर की। ठीक है, तो 30,000 डिवाइड बाय 5 तो क्या आएगा 6000। सो 30,000 माइनस 6000 कितना आ जाएगा 24,000। ठीक है, सो अभी ये फैक्ट्री का है, इसके लिए हम कहाँ पे लिखेंगे इसका रिटर्न ऑफ, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। ठीक है, पी एंड एल में नहीं लिखना है, हम ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाएंगे डेबिट साइड। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, टू रिटर्न ऑफ लीज होल्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, टू रिटर्न ऑफ कितना रिटर्न ऑफ किया हमने 6000। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड एंट्री कंप्लीट हो गई है। ये जो आपका हिडन एडजस्टमेंट था वो कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं लीज होल्ड जो है फैक्ट्री उसमें से माइनस कर दिया 6000, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड लिख लिया। ये हमारा हिडन एडजस्टमेंट कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद देखेंगे क्या दिया है, लोन ऑफ पार्टनर विजय। तो पार्टनर की लोन लॉन्ग टर्म के लिए लायबिलिटी है हमारे लिए। कहाँ पे लिखेंगे, बैलेंस शीट में नॉन करंट लायबिलिटीज में। नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या लिख लेंगे, विजय लोन। अमाउंट कितनी है उसकी 30,000। आउटर कॉलम में लिख लेंगे 30,000। ठीक है, अभी उस पे जो इंटरेस्ट है वो कितना था, तो अमाउंट हम देख लेंगे वर्किंग नोट्स में। आप देख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ पार्टनर विजय कितनी अमाउंट है 900। कहाँ पे एंट्री होती है, फाइनेंशियल एक्सपेंस एंड बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज में। ठीक है, ये दोनों एंट्री हम अभी कर लेंगे। यहाँ पे मैं टिक कर देती हूँ 900 रुपीज की दोनों एंट्री अभी हम कर लेंगे। बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज में हम लिख लेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ विजय। ठीक है, कितनी अमाउंट थी 900। ठीक है, सेकेंड एंट्री कहाँ पे होती है, फाइनेंशियल एक्सपेंस में, तो पी एंड एल में चले जाएंगे। यहाँ पे पी एंड एल अकाउंट में फाइनेंशियल एक्सपेंस में क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ विजय। चलो, कितना इंटरेस्ट था 900 रुपीज, तो आउटर कॉलम में लिख लेंगे 900 रुपीज। ठीक है, ये आपका हिडन एडजस्टमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अभी हम आगे जाएंगे, क्या दिया है, डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेब्टर्स। डिस्काउंट रिजर्व जो है उस पे कौन सा एडजस्टमेंट था, तो नंबर 5, देयर इज नो नीड ऑफ डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेब्टर्स। तो आपको एक ही एंट्री करनी है, कहाँ पे होगी, पी एंड एल में क्रेडिट साइड। ठीक है, पी एंड एल अकाउंट में क्रेडिट साइड हम लिख लेंगे बाय डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेब्टर्स, बाय डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेब्टर्स। कितनी अमाउंट है 380। ठीक है,
चलो तो आप टिक कर लेंगे, ये हो गया है कंप्लीट। अभी आगे जाएंगे। बैड डेब्ट्स रिजर्व हो गया हमारा। इंश्योरेंस प्रीमियम कहाँ पे लिखा जाता है इंश्योरेंस प्रीमियम? तो एडमिनिस्ट्रेटिव में, तो यहाँ पे लिख लेंगे टू इंश्योरेंस प्रीमियम। सो कितना दिया है आपको इंश्योरेंस प्रीमियम? तो इनर कॉलम में हम लिख लेंगे 1000 रुपीज दिया है, ठीक है। अभी एडजस्टमेंट नंबर कौन सा है? फर्स्ट। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम है 200, तो पहले से पे कर दिया है आपने एक्सपेंस, तो क्या होगा? माइनस, तो माइनस प्रीपेड। कितना प्रीपेड किया आपने? 200, तो आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा? 800, ठीक है। अभी पहले से पे किया है तो हमारे लिए क्या है? एसेट की लायबिलिटी। तो पहले से पे किया है एक्सपेंस, तो हमारे लिए क्या होता है? एसेट होता है। तो बैलेंस शीट में करंट एसेट में जाएंगे अब हम। सो लिख लेंगे हम प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। कितने रुपीस का था? 200 रुपीज, ठीक है। सो एडजस्टमेंट नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे। सो यहाँ पे हम देख लेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम में से माइनस हो गया, करंट एसेट में लिख लिया हमने। सो एडजस्टमेंट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अभी एडजस्टमेंट नंबर 5 था, वो भी कंप्लीट हो गया है हमारा, ठीक है। डिस्काउंट रिजर्व एंड डेब्टर्स वो हो गया है। सो यहाँ पे आप चेक कर लेंगे, कोई भी एंट्री यहाँ पे अभी बाकी नहीं है आपकी। तो अभी आप आगे देखेंगे क्या दिया है आपको ट्रायल बैलेंस में। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहाँ पे लिखा जाता है? एडमिनिस्ट्रेटिव में। तो P&L में चले जाएंगे डेबिट साइड। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। कितनी अमाउंट दी है? $600, ठीक है। सो आउटर कॉलम में लिख लेंगे 600। सो टिक कर लेंगे आप, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद क्रेडिटर्स मतलब सप्लायर्स वो हो गया है हमारा। देन बैड डेब्ट्स हो गया है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कहाँ पे लिखा जाता है? तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। सो हम यहाँ पे लिख लेंगे टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ठीक है। कितना है? 600 रुपीज, तो लिख लेंगे 600। देन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। अभी ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो होता है वो आप एडमिनिस्ट्रेटिव में लिख सकते हैं, सेलिंग में भी लिख सकते हैं। अगर सेल्समैन का है तो मोस्टली सेलिंग में लिखते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला है तो कहीं पे भी आप लिख लेंगे। सो यहाँ पे मैं सेलिंग में लिख रही हूँ टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। कितने हैं? 400, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखेंगे आपकी सारी जो एंट्रीज है वो कंप्लीट हो गई है। अभी एडजस्टमेंट जो है वो भी आप देख लेंगे, कोई भी टिक हमारी बाकी नहीं है, दोनों एंट्री हमने हर जगह पे कर ली है। सो अभी हम ट्रेडिंग अकाउंट बंद करेंगे, जो हमने रिवाइज ट्रेडिंग बनाया है वो क्लोज कर देंगे, ठीक है। सो अभी आप यहाँ पे देखेंगे क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, हम लिख लेंगे 30,900। 30,900 उसमें से माइनस करेंगे 6,000 एंड 2,000, तो कितना आंसर आएगा आपका? तो 22,900, ठीक है। सो ये जो आया आपका क्वेश्चन मार्क अमाउंट वो क्या है अभी? तो ये ग्रोस प्रॉफिट ही है, पर क्या लिखेंगे? रिवाइज्ड ग्रोस प्रॉफिट, ठीक है। जो गलती थी वो आपने यहाँ पे करेक्ट कर ली है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये कहाँ पे जाएगा? टू P&L अकाउंट, ठीक है। इसको हम P&L अकाउंट में लेके जाएंगे। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? रिवाइज्ड ग्रोस प्रॉफिट, ठीक है। ये प्रॉफिट है क्योंकि ये कहाँ पे जाएगा? क्रेडिट साइड, ठीक है। तो P&L में क्रेडिट साइड लिख लेंगे 22,900। सो यहाँ पे क्रेडिट साइड हम लिख लेंगे बाय ट्रेडिंग अकाउंट रिवाइज्ड ग्रोस प्रॉफिट। कितनी अमाउंट आई थी? 22,900, ठीक है। सो अभी हम टोटल कर लेंगे दोनों साइड का, तो 22,900 प्लस 380। सो क्या आएगा आपका टोटल? तो पेंसिल से आपको यहाँ पे लिखना है 23,280, ठीक है। अभी हम डेबिट साइड का टोटल कर लेंगे 18,500 प्लस 8,000, 600, 600, 400, 900, 500, 4,250। सो कितना टोटल आएगा आपका? 26,550। सो ऊपर पेंसिल से लिख लेंगे। अभी आप देखेंगे कौन से साइड का टोटल ज्यादा है आपका, तो ऑब्वियसली डेबिट साइड का है 26,550, ठीक है।
सो दोनों साइड हम लिख लेंगे 26,550। उसमें से क्रेडिट साइड का टोटल माइनस कर देंगे 23,280, ये हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। सो माइनस करके क्या आएगा 3,270। सो ये जो माइनस करके अमाउंट आई वो क्या है, सो ये कौन सी साइड जाएगी, डेबिट साइड, तो ये क्या है, लॉस है, ठीक है। सो क्या लिखेंगे, बाय P&L, कहाँ पे जाएगी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्या लिखेंगे, ये क्या है, नेट लॉस, ठीक है। सो अभी हम कहाँ जाएंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट लॉस लिख लेंगे, ठीक है। सो बुक में जो है ये अकाउंट स्किप किया है, डायरेक्टली आपको डिविजिबल प्रॉफिट या जो लॉस है वो कहाँ पे दे दिया है, P&L अकाउंट में ही दे दिया है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे सिखा रही हूँ कि आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे जाना है। सो डिविजिबल प्रॉफिट या लॉस ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो नेट लॉस पहले लिखना पड़ेगा, कौन से साइड आएगा, डेबिट साइड, ठीक है। टू नेट लॉस, कितना लॉस आया था, 3,270, ठीक है। सो यहाँ पे और कोई एंट्री नहीं है तो हम यहीं पे क्लोज कर देंगे 3,270। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क अमाउंट आएगी वो क्या होगी यहाँ पे अभी, सो ये डेबिट साइड जाएगी ना, ऑपोजिट, तो ऑपोजिट साइड जाएगी, मतलब डेबिट साइड, तो डेबिट साइड किसकी होती है, लॉस की, तो ये क्या मिलेगा, बाय डिविजिबल लॉस, ठीक है। ये लॉस आप डायरेक्टली P&L अकाउंट में भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो डिविजिबल लॉस कहाँ पे जाएगा, करंट अकाउंट में, तो क्या लिखेंगे, करंट अकाउंट, ठीक है। सो ये लॉस जो है वो P&L रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों पार्टनर के बीच में, जय एंड विजय, ठीक है। तो पूरे सम में आप देखेंगे P&L का रेशियो दिया है आपको, तो फर्स्ट लाइन देखेंगे, सेकेंड लाइन देखेंगे, आपको कहीं पे भी नहीं दिया है। सो कौन से रेशियो में आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 1:1, ठीक है, 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब 3,270 डिवाइड बाय 2। सो कितना लॉस है पार्टनर को, 1,635, ठीक है। ये डायरेक्टली आप P&L में भी कर सकते हैं, अगर आपने डायरेक्टली एडजस्टमेंट देख लिए है कि कैपिटल, करंट या पार्टनर को सैलरी, उस पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, सो ये अकाउंट आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। पर मैंने स्किप नहीं किया है क्योंकि मुझे ये सिखाना है कि अगर आपको स्किप नहीं करना है तो आप ऐसे इसको कैलकुलेट करके ऑपोजिट साइड नॉर्मल वे में ला सकते हैं, ठीक है। सो अभी इसकी ऑपोजिट एंट्री हम यहाँ पे लिख लेंगे 31,317 टू डिविजिबल लॉस, जय को कितना लॉस हुआ है, 1,635, एंड विजय को भी कितना हुआ है, 1,635। सो अभी हम टोटल कर लेंगे करंट अकाउंट का। आप देखेंगे यहाँ पे जय का 20,000, क्रेडिट साइड ज्यादा है, सो दोनों साइड हम यहाँ पे लिख लेंगे 20,000, ठीक है। माइनस करेंगे डेबिट साइड की अमाउंट, 20,000 माइनस 1,635 माइनस 2,000, तो क्या आएगा यहाँ पे 16,365, ठीक है। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे 31/3/2017 टू बैलेंस क्रेडिट डाउन, ठीक है। अभी आपको क्या लर्न रखना है, तो ये बैलेंस ऑपोजिट साइड जाता है, ऑपोजिट मतलब कौन सी साइड जाएगा, क्रेडिट साइड। तो बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड किसकी होती है, तो लायबिलिटी की, तो पेंसिल से आपको यहाँ पे लिख लेना है लायबिलिटीज। ये पहला सम है तो मैं आपको सिखा रही हूँ। ये डेबिट साइड आई है बैलेंस, क्रेडिट साइड जाएगी, बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड किसकी होती है, लायबिलिटी की। सो ये कौन सी साइड लिखा जाएगा, जय का बैलेंस लायबिलिटी साइड, ठीक है। बहुत ही इजी है ये। अभी विजय का जो है वो डेबिट साइड ही अमाउंट है, क्रेडिट साइड है ही नहीं, तो इसका टोटल कर लेंगे 5,000 प्लस 1,635, 6,635, ठीक है। सो ये क्वेश्चन मार्क अमाउंट विजय की जो है वो कौन सी साइड आएगी यहाँ पे, क्रेडिट साइड। सो डेट लिख लेंगे 31 मार्च 17 टू बैलेंस क्रेडिट डाउन। तो विजय की जो अमाउंट है क्वेश्चन मार्क बैलेंस, वो कहाँ पे आई, क्रेडिट साइड। तो आपको क्या सोचना है, अभी आपको क्या सोचना है, तो ये कौन सी साइड जाएगी, क्रेडिट से ऑपोजिट डेबिट साइड। बैलेंस शीट में विजय की जो बैलेंस है वो कौन सी साइड जाएगी, डेबिट साइड। तो डेबिट बैलेंस किसकी होती है, एसेट की कि लायबिलिटी की, तो एसेट की। तो यहाँ पे पेंसिल से आप क्या लिख लेंगे, एसेट साइड, ठीक है।
ये समझने के लिए है, एक दो सम आप कैलकुलेट करेंगे आपको लर्न हो जाएगा। ये बैलेंस जो है वो अपोजिट मतलब क्रेडिट साइड जाएगी। क्रेडिट साइड किसकी होती है? लायबिलिटी की, ठीक है। ये क्रेडिट साइड अगर अमाउंट आती है इक्वेशन में तो वो अपोजिट डेबिट साइड जाएगी। डेबिट साइड किसकी होती है? एसेट की, ठीक है। सो अभी हम सबसे पहले लायबिलिटीज में जाके जय की बैलेंस लिख लेंगे 16,365 एंड एसेट साइड जाके विजय की बैलेंस लिख लेंगे 6,635। क्लियर? सो लायबिलिटीज में क्या लिखना है आपको? लायबिलिटी साइड में किसकी बैलेंस आई थी? सिर्फ जय की, ठीक है, 16,365। विजय की जो है वो एसेट साइड आई है तो यहाँ पे हम विजय का नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो एसेट साइड सबसे लास्ट में लिखते हैं अगर बैलेंस आई तो, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? करंट अकाउंट विजय, ठीक है। विजय का करंट अकाउंट कितना आया था? एसेट साइड लिखनी थी आपको 6,635 अमाउंट, ठीक है। सो ये बैलेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम टोटल कर लेंगे दोनों साइड का। 1,40,000, 16,365, 30,000, 16,900, तो टोटल कितना आ जाएगा? 2,03,265। सो अभी हम एसेट साइड भी चेक कर लेंगे। 60,000, 16,000, 4,750, 24,000, 40,000, 27,300, 280, 7,000, 17,100, 200, 6,635। सो आप चेक कर सकते हैं दोनों साइड इक्वल आ गया 2,03,265। सो ये आपका यहाँ पे सम कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको पूरा सम समझ में आ गया होगा। जो वर्किंग नोट्स आपको टेक्स्ट बुक में नहीं दी है वो मैंने सारी आपको एक्सप्लेन की है यहाँ पे। और जो टेक्स्ट बुक में आपको हिडन एडजस्टमेंट की वर्किंग नोट्स नहीं दी हुई है वो भी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। टेक्स्ट बुक में आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं दिया है, डायरेक्टली कैलकुलेट किया है, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अगर आपको बनाना है तो आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।